गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज एक स्ट्रैटेजी का शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जो आपको सिंगल स्क्रीन पे सब कुछ दिखाएगा। आपको कहीं भी दूसरी जगह कुछ देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं और वीडियो को भी जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि कम टाइम में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये एक एल्गो है जिसका नाम है A&S सक्सेसफुल ट्रेडिंग एल्गो। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का एक चार्ट यहाँ पे आपका खुला हुआ है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये एल्गो आपको एक ही स्क्रीन पे क्या क्या दिखाता है। जब आपको अगर ये वाला सिग्नल मिल जाता है पीक प्रॉफिट का, ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके और आपको रिवर्स आपको एंट्री बनानी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से अगर आप इसके पीछे भी कहीं जाएंगे तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे हमने जो बाय किया था उसका प्रॉफिट बुक किया, देन सेल की अपने एंट्री बनाई। दोबारा से मार्केट फिर यहाँ पे गया और तीसरी बार मार्केट फिर यहाँ पे गया। ठीक है, तो इस तरीके से और चौथी बार मार्केट यहाँ पे फिर गया, लेकिन इस जोन को तोड़ नहीं पाया, इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है और वहीं से यहाँ पे तकरीबन 3.978 मिलियन जो सेलर हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं। तो आपको एक OI भी यहाँ पे दिखा देता है कि वॉल्यूम कितना है। दूसरा रेजिस्टेंस जोन आपको दिखा देता है। तीसरी कंफर्मेशन आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलता है, तो आपको वेट नहीं करना, जैसे ये सिग्नल मिले देन, और सिग्नल भी कहाँ मिले, जब ये रेजिस्टेंस जोन हो वहाँ पे अगर ये सिग्नल आपको मिलता है तो आपको किसी भी तरीके की देरी नहीं करनी। आपको अपना प्रॉफिट बुक करके देन उसी टाइम आपको रिवर्स एंट्री बना लेनी है, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो धीरे धीरे चल के अपन इस पे बात करते हैं। वीडियो पूरा देखिए तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि जब भी आप इसे यूज करें तो आपको किसी भी तरीके के किसी डेमो वगैरह के लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा यहाँ पे OI आपको दिखा देता है और इधर आपको सपोर्ट जोन दिखाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हिट किया और यहीं से ये रेजिस्टेंस जोन बनना शुरू हुआ और यहाँ पे OI आपने देखा कि OI काफ़ी तगड़ा OI है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। एक बार हिट किया, देन सेकेंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया, फोर्थ टाइम हिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। और मार्केट में एक चीज़ याद रखना कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल होता है। यहाँ पे हमने सेल किया, प्रॉफिट बुक किया, देन बाय किया, प्रॉफिट बुक किया और फिर से सेल किया। यहाँ पे आके स्पोर्ट जोन पे आके हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। आप BTST में हैं, आप किसी में भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट अगर ये सिग्नल दे दिया तो चाहे भले ही मार्केट को सेकेंड डे टारगेट देना पड़े, वो टारगेट आपको देगा ही देगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डेट कौन सी है, 25 नवंबर है। यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे चल रहा है 11:15 की ये कैंडल है। यहाँ से अगर आपने रिवर्स पोजीशन बनाई होती देन ऊपर गया, ठीक है, देन नीचे आया और यहाँ पे 26 नवंबर को आपका टारगेट हिट हुआ है। तो 1-2 दिन लग सकते हैं, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने सेल किया, सेल का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, बुक करते ही आपने बाय किया, बाय का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया और देन दोबारा आपने सेल किया, सेल का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। सेल का प्रॉफिट जैसे ही बुक किया आपने बाय किया और बाय का प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया। आपको कुछ नहीं करना। साइडवेज मार्केट जब ये रहेगा आपको ये कोई एंट्री नहीं देगा, ये सबसे अच्छी इसकी पहचान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया,
और यहाँ पे स्पोर्ट जोन हो गया, हमारा OI हो गया। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी इसका कोई स्विंग बनेगा, जहाँ पे भी जो OI अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इतना ऊपर मार्केट जाने के बाद फॉल आया, लेकिन यहाँ पे 15.312 मिलियन यहाँ पे कितना OI है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए मार्केट ऊपर गया। देन यहाँ से फिर से सपोर्ट बना लिया और 2.957 मिलियन यहाँ पे फिर से आपके बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए। देन ऊपर से फिर से मार्केट को रिवर्स अगर ये इसने करना शुरू किया तो यहाँ पे फिर से OI आ गए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे जाके इसने पूरा का पूरा ये कह दिया कि यहाँ से अगर आप बाय करके चले हो तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो और रिवर्स की एंट्री बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 3.978 मिलियन जो सेलर बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए ये हो गया। देन दूसरा, अगर आप किसी भी जैसे चार्ट पे अपना फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची के बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको फिबोनाची ऑटोमेटिकली लगा हुआ मिलेगा। ये 50% का जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50% का जोन है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अब मार्केट को देखना है कि मार्केट नीचे आए या मार्केट ऊपर जाए, वो सबसे सोचने वाली बात है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस जोन पे हम पकड़ेंगे और मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट जोन पे हम पकड़ेंगे। बीच में हमें इस कंसोलिडेशन करने वाले मार्केट में यानी साइडवेज मार्केट में हमें अपना कोई भी एंट्री नहीं बनाना। क्लियर? तो चलिए, अब आपको क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग हाई, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग हाई दिखाता है और यहाँ पे लो वीक दिखाता है, यहाँ पे वीकली लो दिखाता है, वीक लो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत सारी और सेटिंग है। अगर मैं सारी की सारी सेटिंग बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो करीबन 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, तो वो सेटिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप ऑटोमेटेड अपने वहाँ पे जब भी आप इसे यूज़ करें तो लगा के देखें कि कहाँ पे क्या बन रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, इससे बढ़ के मैंने आज तक शायद ही देखा हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टेबल की। तो ये टेबल क्या करता है, ये टेबल आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, यहाँ पे आपको बेरिश और बुलिश दिखाता है, जिससे मार्केट की डायरेक्शन का आपको पूरा पता लग जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। 5 मिनट में बुलिश है, 15 मिनट में बुलिश है, 30 मिनट में बुलिश है, 1 आवर्स में बेरिश है, बट 4 आवर्स में फिर से बुलिश है, 1 डे 1 वीक में बेरिश है मार्केट, ठीक है। ये आप आज अपने चार्ट पे लगा के देखना कि क्या ये वाला टेबल जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके का मार्केट है या नहीं है। आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे चार्ट खोलना, ये टाइम फ्रेम लगाना, ये टाइम फ्रेम लगाने के बाद आप देखना कि मार्केट क्या इसी तरीके से चल रहा है कि 30 मिनट तक बुलिश है, 1 आवर्स में आपका बेरिश दिखा रहा है, 4 आवर्स में आपका बुलिश दिखा रहा है, 1 डे और 1 वीक में फिर से बेरिश दिखा रहा है। चलिए, बात क्लियर हो गई। देन चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यहाँ पे आपको RSI दिखाता है। RSI जब आपका 80 या 20 से ऊपर जाता है तो आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के आसपास मिलेगा। देन आपको आंख बंद करके एंट्री मारनी है। 1 कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड कंफर्मेशन इज वेरी हाई, ठीक है। ये कंफर्मेशन जब आपको मिल जाता है तो आपको किसी तरीके का कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत एंट्री बनाइए, बिना स्टॉप लॉस के एंट्री बनाइए। ये अब मैं क्या कहूँ, जब आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन यहीं पे आपको ADX दिख जाता है। ADX जब 20 प्लस होता है, यहाँ पे ADX जब 20 प्लस होता है, मार्केट बेरिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ADX आप ये वाला सिग्नल मिलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होगा, ठीक है। तो आपको आंख बंद करके एंट्री मारना है। तब तक आपका जो RSI है वो भी आपको अच्छी खासी पोजीशन में दिखेगा, 80% पे दिखेगा या फिर 20% पे दिखेगा। बुलिश है तो 80% पे दिखेगा, बेरिश है तो 20% पे दिखेगा। लेकिन ADX जो है वो आपका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता। ये ADX जब भी आप एंट्री बना रहे हैं तो आपको देखना है कि ये 20%
प्लस होना चाहिए, 20 प्लस होना चाहिए, मतलब 20 प्लस से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा होगा उतना मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। और अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर कॉल का, हर मैसेज का कोशिश करूँगा कि पूरे तरीके से जवाब दूँ और आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।